प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, हमारे पिछले वीडियोस में हमने ये जाना कि जो भीष्म पितामह थे वो शिखंडी को मार नहीं सकते थे। तो ये ऐसा क्यों था कि भीष्म पितामह शिखंडी को नहीं मार सकते थे जबकि शिखंडी भीष्म पितामह को मार सकते थे? ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये अंतर कथाएं हैं। अच्छा। अगर वास्तविकता देखी जाए तो महाभारत में सुनने वाले दोष किसको लगाते हैं? धृतराष्ट्र को, दुर्योधन को, या उनके मामा शकुनी को। वास्तविकता देखी जाए तो महाभारत का मूल दोषी भीष्म पितामह है। कैसे? जो आपका प्रश्न है, शिखंडी, इनको दो बहुओं की जरूरत थी। ये शक्तिशाली थे, दो बहुओं की जगह 3 लड़कियों को उठा ला। लड़के 2 थे, 3 लड़की उठा ला भीष्म पितामह अपने पिता के, अपने भाइयों के लिए। 2 भाई थे इनके, तो उनके लिए दो बहुएं लाना थी, 3 बहुएं लिया। जब इनको 2 बहुएं लाना थी, 3 बहुएं क्यों लाए? 3 लड़कियां क्यों उठा के लाए? 2 लड़कियां उठा के लाना चाहिए। तो ये सबके मत में, अहंकार में इतने डूबे हुए थे कि इन्हें उचित अनुचित का विचार नहीं करता था। जिसके पास शक्ति होती है वो उचित अनुचित का विचार नहीं करता। जो वह कर देता है वही उचित है। जो वो कर देता है, जिसके पास सत्ता है, वो जो कर देता है वही उसको उचित लगता है। ये 2 बहुओं की जरूरत थी, 3 उठा लाए अहंकार, क्यों शक्तिशाली तो थे। अब 2 लड़कियों की शादी हो गई, तीसरी को लौटा दी। तीसरी को लौटा दिया तो उसने मना कर दिया। जिसके लिए वो चाहती थी उसके पास गए, उन्होंने कहा अब मैं नहीं तुम्हें वरण करूंगा, क्योंकि तुम्हें तो भीष्म पितामह उठा के ले गए तब तुम्हें। तो इनने अपना विवाह का प्रस्ताव करा, भीष्म पितामह तुम मुझसे बराबर विवाह कर लो। जब तुम उठा के लाए हो, तुम्हारे पास दूसरा विवाह नहीं करता है, तुम मेरे साथ शादी कर लो। भीष्म पितामह ने कहा मैं नहीं करूँगा। इसके लिए वो किसी ने सलाह दी कि तुम परशुराम के पास जाओ। परशुराम का भीष्म का युद्ध हुआ। परशुराम ने कहा मुझे गुरुदक्षिणा दे दे, मैंने तुझे शस्त्र सिखाया है, गुरुदक्षिणा ये दे दे, इस लड़की से शादी कर ले। भीष्म पितामह ने मैं शादी नहीं करूँगा। तो वो जो लड़की मर के आके, वो लड़की मर करके शिखंडी बनी थी द्रौपदी के यहाँ। अच्छा। और उन्होंने ये प्रतिज्ञा ली थी और उसको, इसको क्रिया को क्या कहते हैं, वो लड़की के रूप में वहां भी जन्म हुआ था। तो शल्य क्रिया जिसको कहते हैं ना, उस क्रिया से इस लड़की को लड़का बनाया। अच्छा। शिखंडी जो लड़की रूप में पैदा हुआ था उसको लड़का बनाया गया था। किस क्रिया से बनाया गया था? ये आप जानते हैं, रासायनिक क्रिया द्वारा बनाया गया था, या शल्य क्रिया द्वारा। जैसे आजकल वर्तमान में हो रहे हैं, कई लड़के लड़कियां बन गए, कई लड़के लड़कियां बन गए, लड़कियां लड़के बन रहे हैं। तो ऐसी शिखंडी को लड़की से लड़का बनाया गया था। अच्छा। तो ये कथा उनको मालूम थी, कौन को? भीष्म पितामह को। तो भीष्म पितामह की ये प्रतिज्ञा थी कि मैं महिला पे शस्त्र नहीं चलाऊं। तो वो जो अंतर कथा में वो लड़की से लड़का बना है, यानी नारी से पुरुष बना है, वो बताते, इसलिए उस पर बाण घाल नहीं सकते। नहीं, घाल तो सकते थे, मार भी सकते थे, लेकिन उनकी प्रतिज्ञा थी कि मारूंगा। ऐसा नहीं था वो शक्तिहीन थे, शक्ति तो थी उनके पास, लेकिन ऐसी प्रतिज्ञा थी कि मैं महिला पे वार नहीं करूं। तो अपनी प्रतिज्ञा के पालन के लिए वो शिखंडी को नहीं मार रहे थे। अच्छा। अपनी प्रतिज्ञा के पालन करने के लिए शिखंडी को मारना नहीं चाहते थे। मार तो सकते थे, लेकिन मारना नहीं चाहते। इस नाते से फिर ये शिखंडी की ये सब क्रियाएं चली। और शिखंडी ने प्रण लिया था इनको मारने का। अच्छा। तो इस तरह से ये चलिए, इसलिए इन्हें शिखंडी को मार तो सकते, लेकिन प्रतिज्ञा का उल्लंघन होता। भीष्म पितामह का इनका युद्ध हुआ था, भीष्म पितामह और परशुराम। अच्छा। युद्ध बहुत भयंकर युद्ध हुआ था, तीनों लोग नष्ट हो रहे थे। सब देवताओं ने प्रार्थना की परशुराम से कि भाई ये तो क्षत्रिय युद्ध इसी वजह से रहा। हाँ, उन्होंने कहा इस लड़की से शादी कर ले, तू मुझे गुरुदक्षिणा दे दे। तेने गुरुदक्षिणा मुझे को नहीं दी है, तो मैंने तुझे शस्त्र विद्या सिखाई, हमें सिखाइए, तो मुझे गुरुदक्षिणा दे। तो गुरुदक्षिणा में क्या दो, इस लड़की से शादी कर ले। इन्होंने मना कर दिया, शादी नहीं करो।
तो उस पर युद्ध होने लगा कि नहीं शादी करेगा तो युद्ध कर ले। तो युद्ध में अब जो युद्ध इनका न बे हार रहे न जे हार रहे, दोनों का युद्ध चल रहा। तो देवताओं ने उन्होंने संधि कराई इनके बीच में। उन्होंने कि भाई ये क्षत्रिय है, ये पीछे लौटेगा तो नरक में जाएगा, तुम ब्राह्मण हो तुम पीछे लौटो। परशुराम नहीं मान रहे थे। शंकर भगवान ने यूँ कही कि परशुराम जी तुमने, अच्छा शंकर भगवान के गुरु थे, परशुराम के गुरु थे शंकर भगवान। शंकर भगवान ने मैंने शस्त्र विद्या सिखाई। पहले तो मैंने अन्य शंकर भगवान परीक्षा कर रहे थे अपने शिष्यों की कि जो है मेरा शिष्य कौन सा अन्याय को दूर कर सकता है, अन्याय का विरोध कौन कर सकता है। तो उन्होंने गाली गलौज ऊट पटांग बात कही। तो और शिष्य तो सहन करते रहे, परशुराम जी पे सहन नहीं हुआ। तो परशुराम जी ने फंसा दो शंकर भगवान के मुंह में। तो वही फंसा उन्होंने परशुराम को दे दिया और ये कह दिया हाँ तू अन्याय का विरोध कर सकता है, तेरे को विद्या से। तो फिर जब विद्या ये पूरी सीख गए तो इन्होंने शंकर जी से कहा कि गुरुदक्षिणा ले लो, कि गुरुदक्षिणा समय आएगा तो गुरुदक्षिणा ले लो। परशुराम जी ने गुरुदक्षिणा दिए बगैर मैं नहीं लूँगा। तो शंकर भगवान ने शेष जी को शीश काट दिया। अच्छा, शेषनाग को। अब शेषनाग को शीश परशुराम कैसे काट सकते। तो उन्होंने कहा तेने भी तो मेरी गुरुदक्षिणा नहीं दी, तेने मेरी गुरुदक्षिणा नहीं दी है, तो ऐसे ये तेरी गुरुदक्षिणा जैसे तू नहीं दे पा रहा था, ऐसे ये तेरे को गुरुदक्षिणा दे पा रहा, युद्ध को समाप्त कर, क्यों दुनिया को नष्ट करने लगा। इस तरह का युद्ध समाप्त हो गया। ये कथानक वो है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। उम्मीद है लोगों को इतना आनंद की अनुभूति हो रही है गुरु जी से। कविताएं और कई जिज्ञासाएं जो है गुरु जी के माध्यम से शांत हो रही हैं। तो इसमें बहुत प्रयास लग रहे हैं हम लोगों के। लोगों से हमारा आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं सनातन धर्म की बातों को। और आपके सहयोग के लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।